किसी भी गंभीर मरीज के लिए समय पर मिलने वाली एम्बुलेंस सेवा जीवन और मौत के बीच का सबसे अहम सहारा माना जाता है। लेकिन कोयलांचल धनबाद में सरकार की महत्वाकांक्षी 108 एम्बुलेंस सेवा खुद वेंटिलेटर पर नजर आ रही है। जिले में संचालित अधिकांश एम्बुलेंस जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी है। जिला परिवहन विभाग द्वारा की गई फिटनेस जांच की रिपोर्ट जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को सौंप दी गई है, जिसमें कई गंभीर खामियां सामने आई। इसके बावजूद इन्हीं एम्बुलेंसों से मरीजों को सेवा देने का काम जारी है। जानकारी के अनुसार धनबाद में संचालित 27 एम्बुलेंसों की स्थिति चिंताजनक है। तकनीकी रूप से कमजोर हो चुकी इन गाड़ियों की मरम्मत तो कराई जा रही है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि मरम्मत के बाद भी इनके लंबे समय तक सुरक्षित और सुचारू रूप से चलने की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में किसी भी समय मरीजों की जान जोखिम में पड़ सकती है। सबसे गंभीर बात यह रही कि जरूरत पड़ने पर लोगों को 108 एम्बुलेंस फ्री नंबर पर कई बार कॉल करने के बावजूद एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो रही। कई मामलों में कॉल रिसीव होने के बाद भी घंटों तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, जबकि गंभीर मरीजों के लिए हर मिनट बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस स्थिति के कारण मरीजों के परिजनों को मजबूरी में निजी एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ रहा है। खासकर रांची, बोकारो और अन्य बड़े अस्पतालों में रेफर किए जाने वाले मरीजों के लिए निजी एम्बुलेंस ही एकमात्र विकल्प बच रहा है। निजी एम्बुलेंस का किराया कई हजार रुपए तक पहुंच जाता है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। धनबाद में 108 एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत लगभग 11 से 12 वर्ष पहले हुई थी। तब इन वाहनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर लोगों को निःशुल्क आपातकालीन चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखा गया था, लेकिन समय के साथ इन एम्बुलेंसों का रखरखाव पर्याप्त नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि कई एम्बुलेंस लगभग 1.5 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुकी है। लगातार उपयोग और समय पर प्रतिस्थापन नहीं होने के कारण अब इनकी स्थिति काफी खराब हो चुकी है। पिछले 2 से 3 वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए जब गंभीर मरीजों को लेकर जा रही 108 एम्बुलेंस बीच रास्ते में ही खराब हो गई। रांची या बोकारो रेफर किए जाने वाले मरीजों को ले जाते समय केंदुआ, पुटकी और अन्य इलाकों में एम्बुलेंस की खराब होने की घटनाएं सामने आती रही है। मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने वाली एम्बुलेंस सेवा यानी 108 सेवा इन दिनों खुद बीमार चल रही है। और इस वक्त हम दिखा सकते हैं कि हमारे सामने देख सकते हैं कि यह सारी जो है 108 एम्बुलेंस सेवाएं हैं जो इन दिनों गैराज में हैं, मरम्मत के लिए आई हुई हैं। लगभग 10 से 11 साल पहले जो है इसकी शुरुआत की गई थी, जिसके बाद जो है यह लोगों को उम्मीद हुई थी कि 108 एम्बुलेंस सेवा मरीजों के लिए खासकर लाभप्रद साबित होगी और लोगों को, मरीजों को उन अस्पताल तक पहुंचाएगी। लेकिन इन दिनों 108 सेवा जो है वो लगभग 3 से 4 सालों से थोड़ी सी ख़राब चल रही है और खुद मरीज बन चुकी है, इसलिए शायद गैराज पहुंच चुकी है। और इसकी जब शुरुआत की गई थी 10 से 11 साल पूर्व 108 एम्बुलेंस सेवा की, तो उस समय जो नए वाहन मिले थे उस वाहन में कई आधुनिक सुविधाएं थी जो मरीजों को दी जाती थी। लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है कि जब स्वास्थ्य विभाग ने इसकी फिटनेस की जांच की तो कई एम्बुलेंस, लगभग 27 एम्बुलेंस ऐसे हैं धनबाद में जो खराब पड़े हुए हैं और जो जर्जर स्थिति में हैं। अब ये मरम्मत की राह में जो है यहाँ पहुँच चुके हैं। तो यह कह सकते हैं कि आपातकालीन स्थिति में जिस 108 एम्बुलेंस को हम बुलाते थे उसमें से कई दर्जनों जो हैं अभी खुद बीमार हो चुके हैं। बहरहाल देखना है कि स्वास्थ्य विभाग कब इन्हें स्वस्थ करता है और कब यह रोड तक दौड़ती हैं, ये देखना होगा। लेकिन यह कह सकते हैं कि वर्तमान में इनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है और यह खुद डॉक्टर के पास यानी गैराज में पहुंच चुके हैं। तो यह कह सकते हैं कि धनबाद में 108 एम्बुलेंस की स्थिति जो है, जिस 108 पे हम कॉल करते थे उसकी स्थिति अभी बहुत ख़राब पड़ी हुई है। धनबाद से जेपी भारत लाइव के लिए कन्हैया कुमार। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।